हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभिनव। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो ऑन द टॉपिक एडजेक्टिव्स पर। पार्ट ऑफ स्पीच के इस थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स 9 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम आपको 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताएंगे और बाकी 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Kinds of adjectives. Adjectives are of 9 types. Adjective of quality, गुणवाचक विशेषण. Adjective of quantity, परिमाणवाचक विशेषण. Adjectives of number, संख्यावाची विशेषण. Demonstrative adjective, संकेतवाचक विशेषण. Possessive adjective, संबंधवाचक विशेषण. Distributive adjective, विशिष्टवाचक विशेषण. Interrogative adjective, प्रश्नवाचक विशेषण. Proper adjective, व्यक्तिवाचक विशेषण. Emphasizing adjective, जोरदार सूचक विशेषण. Adjectives of quality. Adjectives of quality show the quality of person or thing. किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग कि अगर हम क्वालिटी बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बेकार है, हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी. जैसे द कार इज ओल्ड, यह कार पुरानी है. Adjectives of quantity. Adjectives which tell us how many or how much are called adjectives. वे विशेषण जो how many या फिर how much के विषय में बताते हैं उन्हें हम adjectives of quantity बोलते हैं. There are some children in the class. क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं. यहाँ पर हमें बताया गया है how much और how many के बारे में. How much. There are how much children in the class. There are some children in the class. हमने यहाँ पर how much का आंसर दिया गया है some. तो some जो होगा वो adjective of quantity है, क्योंकि वो हमें quantity बता रहा है children की. Adjectives of number. Define. जिस निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, 3, 50, 50 एक्सेट्रा. किसी निश्चित संख्या का अगर हमें बोध कराया जाता है तो उसे हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं. और हमें जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे सम, अ फ्यू, मैनी, सेवरल एक्सेट्रा, उसे हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं. अब डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी दो भेद होते हैं. संख्या सूचक 1, 2, 3, 5 एक्सेट्रा. कार्डिनल. ऑर्डिनल, क्रम सूचक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ. ऑर्डिनल में होता है हमें क्रम बताया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एक्सेट्रा. संख्या सूचक में हमें नंबर बताए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5. एडजेक्टिव क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव नंबर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में इनके नाउन का प्रयोग नहीं होता है. अब कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमने पढ़ा था और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस के अंदर भी यूज किए जाते हैं, जैसे मैनी ऑफ देम वर पनिश्ड. Some are born great. Any of you can play. Few pay their fee on time. All are sure to die. One should keep one's promise.
Demonstrated adjectives. Adjectives which are used to point out some person or thing are called demonstrative adjectives. Important among them is this, that, these, those and such. This boy will stand first. जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में पढ़ा था कि वो पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. अगर वो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट. आई डोंट नॉट वांट टू लीव दैट हाउस. सच मैन आर नॉट फेथफुल. दीज काउस आर माइन एंड दोज आर योर्स. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच का डिफरेंस हम बताते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हम पॉइंट आउट करते हैं. दिस बॉय इज क्लेवर. दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस इज अ बॉय डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हमें दिस इज अ बॉय, हम बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर अगर हम यहाँ पर बॉय की क्वालिटी बताते हैं, क्लेवर, बॉय कैसा है, दिस बॉय इज क्लेवर, अगर साथ में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी जुड़ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. और अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आएगा. जैसे दैट बुक इज यूजफुल, यह बुक यूजफुल है. एडजेक्टिव शो पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशन. दे टेल हुज अ थिंग इज. वैसे एडजेक्टिव जो अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. जिस पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें पोजेशन यानी अधिकार, ऑनरशिप अपने को ऑनर समझना, उसके प्रति स्वामित्व होना, या फिर रिलेशन, उससे कोई संबंध होना, ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी प्रोनाउंस वाली, तो मेरी वीडियो में मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था. उसमें भी पोजेशन, ऑनरशिप या फिर रिलेशन शो किए जाते हैं. एग्जाम्पल माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स तथा देयर. इट्स teeth are sharp. His mother is healthy. Your son is intelligent. Her room is clean. वैसे ही जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में उसके लास्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थी, तो वैसे ही इट्स टीथ आर शार्प, हमने यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख रहे हैं. यहाँ पर हेल्दी, क्लीन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगी हुई है. अगर ऐसा होता है कि पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर कोई और पार्ट इनका अगर प्रोनाउन से सेम होता है तो एडजेक्टिव की यह पहचान होगी कि उसके लास्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगता है. जैसे प्रोनाउंस में यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, दिस इज हिज, दिस पेन इज हिज, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं लगा हुआ है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हुए. और अगर यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा हुआ है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. ये विशेषण प्रत्यय दिखलाते हैं. ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर